कि आप सब लोग ठीक हैं। प्रभु के दया से, प्रभु के प्रेम से आप सब लोग सुरक्षित और तंदुरुस्त हैं। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय पहले हमने खुदावंद को दिया है, परमेश्वर को पुस्तक दी है। जैसे अभी अभी आपने परमेश्वर के पाक वचन से पढ़ा, राजा दाऊद संहिता 148 अध्याय के अंदर कहता है कि चंद्रमा को, सूरज को, जानवरों को, पक्षियों को, सबको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। आमीन। क्योंकि वो सारी किसकी रचना है? परमेश्वर की रचना है। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा इस बात से होना शुरू हो जाता है कि जब हम एक दिन बीत जाता है, जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं, खास करके जब आपको नींद आ जाती है, आप नहीं जानते होते कि आप दूसरी सुबह देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। और वचन में लिखा है प्रति भोर उसकी करुणा क्या हो जाती है? नहीं हो जाती है। सो सबसे बड़ा शुक्रिया अदा परमेश्वर को क्या है कि हम आज के दिन तक में क्या है? जीवित हैं, जिंदा हैं। दूसरी बात कि हमने परमेश्वर के घर आकर उसके पवित्र नाम को क्या दी है? महिमा दी है, उसकी पुस्तक करी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को जानने और मानने के बाद ऐसा चलने लगता है, तो ये बात खुदावंद के हजूर में, खुदावंद की नजर में परमेश्वर के हृदय को मन भावती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पृथ्वी के ऊपर अगर एक कंपनी का व्यक्ति, अगर एक बच्चा, अगर एक स्कूल का स्टूडेंट्स, अगर एक समाज को चलाने वाला राजनीतिक कोई भी व्यक्ति, अगर वो अपना काम ठीक करता है, सही रीति से करता है, तो समाज के लोगों का भी बच्चे के प्रति, माँ बाप का हृदय भी क्या होता है? प्रसन्न होता है, खुश होता है। ऐसे ही जब परमेश्वर के ऊपर एतबार करने वाला एक मनुष्य, जिसको परमेश्वर ने ही अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू से धर्मी बनाया है, जब वो धर्मी व्यक्ति अपना जीवन, अपना काम सही रीति से परमेश्वर को मन भावता हुआ करता है, बाइबल कहती है तब उस धर्मी के कामों से परमेश्वर का जी क्या होता है? आनंदित होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति अपना काम ठीक करता है, तो उसका जो टीचर है या फिर समाज के लोग हैं, उसे क्या देते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, हाँ या ना? वैसे ही जब धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की नजर में इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को जान देने के बाद अपना जीवन, अपना काम ठीक रखता है, वचन में लिखा है तब धर्मी जन की प्रार्थना भी परमेश्वर क्या करता है? सुन लेता है और सुनकर उसे प्रति उत्तर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन में एक ऐसे सब्जेक्ट को देखने वाले हैं कि जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपना प्रेम प्रतिदिन बढ़ाते जाना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। हमने बीते दिनों में देखा था परमेश्वर का प्रेम। किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। और जब हमने परमेश्वर का प्रेम देखा, तो परमेश्वर का प्रेम हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य जाति से क्या किया? प्रेम किया। और उस प्रेम की खातिर वो देह में आ गया, स्वर्ग को छोड़कर एक मनुष्य बन गया और अपने आप को देह में लाकर क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य जाति को पाप में मरने के लिए नहीं छोड़ने वाला था। परमेश्वर इंसान से प्रेम करता था, क्योंकि बाइबल इस बात का सबूत करती है कि मनुष्य परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम योना नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो योना को परमेश्वर एक शहर में भेजता है, एक एरिया के अंदर, तो वहां के लोगों को मेरे बारे में बता, ताकि लोग
अपनी बुराई से फिरे, और अगर वो ना फिरे तो मैं उनको क्या कर दूंगा, नाश कर डालूंगा। यूना पहले नहीं जाता, पर दूसरी बार वो जाता है जब परमेश्वर उसे एक बड़े हादसे से वो निकल जाता है और परमेश्वर उसे सेव करता है, बचा लेता है। और बाइबल में लिखा है जब वो जाता है और जाने के बाद वो परमेश्वर का काम करके लौटता है, तो वहां के कुछ लोग इसकी बात नहीं मानते। अब वो परमेश्वर से कहता है इन्हें क्या कर दे, जैसे तूने कहा था इन्हें नाश कर। तो बाइबल में लिखा है यूना नबी के साथ परमेश्वर बात करता है, तो उसे एक पेड़ का दृष्टांत सिखाकर परमेश्वर उसे बताना चाहता है कि मैं मानव जाति से कितना प्रेम करता हूँ, मैं इन्हें नाश नहीं करना चाहता। हालेलुया। क्योंकि जब बच्चों को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है, और सुबह जब होती है उसके देखते देखते वो पेड़ क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब पेड़ जब सूख जाता है तो रात भर दिन भर उसने उस पेड़ का आनंद लिया होता है, तो उसके मन को बहुत दुख होता है कि बिना किसी कारण से ये पेड़ क्या हो गया, सूख गया और वो नाश हो गया। और परमेश्वर उसे वैसे बताता है कि तूने तो सिर्फ इन लोगों को संदेशा दिया है, पर ये लोग मेरे हाथों से रचे हुए हैं, मेरी संतान है, मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उस प्रेम की खातिर ही तो उसने हजारों नबियों को खड़ा किया लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए कि तुम अंधविश्वास में मत जाओ, तुम परमेश्वर के मार्ग से मत भटको, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र ही परमेश्वर है जिसने तुम्हारी क्या करी है, रचना करी है। और परमेश्वर कहता था वो मैं कौन हूं, मैं हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा और भी अलग अलग अपने लोगों के द्वारा कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में डाला, मैंने तुम्हारी हड्डियों को बनाया, मैंने तुम्हारी नसों को बनाया, मैंने तुम्हारी अंतड़ियों को बनाया, मैंने ही तुम्हें तेरी माँ के गर्भ में लाया, मैंने ही तुम्हें जन्माया है। और जब तू बड़ा हुआ, जवान हो गया, समझ पा गया, तब तू मुझे क्या हो गया, भूल गया। जब तक एक व्यक्ति बहुत बच्चे की नहीं है, छोटा है, तब तक उसका हृदय, उसका मन क्या रहता है, वो साफ रहता है। हाँ या नहीं? वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति की गलती को क्या करता है, तुरंत माफ करता है, भूल जाता है उस वक्त को। पर एक व्यक्ति जब समझदार हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे माफ करना, उसे किसी की गलती भूलना, ये बात उसके लिए बहुत कठिन होती है। पर जब उसी व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाए और वो परमेश्वर के प्रेम को समझ जाए, तो उसे फिर से वही अनुग्रह मिलता है, वो माफ भी कर सकता है और वो उसकी गलती को भूलकर अपना रिश्ता अच्छा भी रख सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर मनुष्य के पापों को स्मरण रखे तो मनुष्य उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। पर खुदावंत को महिमा दिया करो, परमेश्वर को स्तुति दो कि खुदावंत के कलाम में लिखा है जैसे ही तुम उसके प्रेम को याद करके समझ जाते हो, तुम्हारे पाप, तुम्हारी बलियां परमेश्वर तुमसे क्या कर देता है, दूर कर देता है। गिनता भी नहीं है, नोटिस भी नहीं करता, स्मरण भी नहीं रखता, उसकी दया इतनी है। बोलिए हालेलुया। अगर उसका प्रेम इतना है, उसकी भलाइयां इतनी हैं, तो एक इंसान जो है मनुष्य के नेचर के अंदर, आज मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को समझने में क्या होता है, असफल हो रहा है। इसीलिए वो परमेश्वर को प्रेम करने में भी क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। परमेश्वर को प्रेम करने में भी, सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, प्रेम और विश्वास ये दोनों साथ चलने वाले हिस्से हैं।
प्रेम और विश्वास, ये दोनों साथ चलते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, आप परमेश्वर पर कभी भी विश्वास कर नहीं सकते। जब तक एक मानव जाति में से मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझता, तब तक वो ठीक विश्वास नहीं कर सकता। हाँ या ना? तब तक उसका विश्वास कैसा है? मुंह बोला विश्वास, सुना हुआ विश्वास, चलता फिरता विश्वास, किसी विशेष बरकत, किसी विशेष आशीष के प्रति विश्वास। पर अगर वो परमेश्वर के प्रेम को समझ जाए कि परमेश्वर मेरे लिए सैक्रिफाइस हो गया, मेरे लिए उस मनुष्य बना, मेरे लिए उसने अपनी जान दी, तो वो व्यक्ति परमेश्वर से ठीक प्रेम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों का परमेश्वर के साथ प्रेम इतना है, जरूरत किसी विशेष हीलिंग्स के लिए, बरकत के लिए, छुटकारे के लिए, किसी विशेष काम के लिए, जैसे ही वो काम हो जाता है, उनका प्रेम परमेश्वर के साथ कैसा चलता है? टाइम टू टाइम। कैसे चलता है? टाइम टू टाइम। जब कभी कठिनाई आई तो प्रभु को प्रभु का प्रेम याद दिलाकर कहते हैं, प्रभु जी आप हम पर क्या करें? अपने प्रेम की खातिर हम पर दया करें। पर जब परमेश्वर उस प्रेम को देखता है और वो आपके ऊपर दया कर देता है, उसके पश्चात आपका प्रेम परमेश्वर के साथ कितना बढ़ता है। होना तो ये चाहिए कि अगर खुदावन किसी के जीवन में एक छोटा काम भी कर दे, आप इस बात का अंदाजा लगाएं, आप मनुष्य हो। आप कौन हो? मनुष्य हो। और कहां पर हो? पृथ्वी के ऊपर। और परमेश्वर कहां पे है? स्वर्ग के अंदर। जैसे ही आप परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना निवेदन करते हो, स्वर्ग से वो आपकी बात पृथ्वी पर बैठे हुए आपकी बात सुनकर आपकी बात का प्रत्युत्तर दे देता है, आपकी समस्या का समाधान कर देता है, आपके गुनाह माफ कर देता है। और वो इतना महान है और व्यक्ति उस प्रेम को बहुत बार क्या हो जाता है? वो लोग भूल जाता है। हाँ या ना? वो अपने प्रेम में वफादार हो नहीं पाता। खुदावन वफादार है और हमें अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना आपका प्रेम परमेश्वर से बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके अंदर विश्वास कायम होगा। और जितना विश्वास कायम होगा, आप हर तरह के पहाड़ों को, हर प्रकार के समुद्रों को चीर कर रख देंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रेम और विश्वास दोनों बातें एक रिश्ते को लाती है। हमें प्रेम और विश्वास किसको लाती है? बोलो, रिश्ते को लेकर आती है। अगर एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ प्रेम और विश्वास ठीक है, तो उसका रिश्ता भी मजबूत है। और जिसका रिश्ता मजबूत है, वो परमेश्वर की और हमेशा बड़े बड़े कामों को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के पाक वचन में पढ़ेंगे और हम इस वचन को सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ें। सब ध्यान से सुने। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं झंझनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं
तो मुझसे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस क्या कहते हैं? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई क्या हूं? झांझ हूं। और वचन में लिखा, उसने कहा प्रेम क्या है? उत्तम है। प्रेम क्या है? उत्तम है। जब हम प्रेम की बात करते हैं, एक मनुष्य का परमेश्वर से जब प्रेम की बात होगी तो प्रेम कभी भी जात नहीं देखता, प्रेम कभी भी रंग रूप नहीं देखता, प्रेम कभी भी लेबल नहीं देखता। प्रेम क्या देखता है? बोलो, हृदय को देखता है। किसको देखता है? अगर मनुष्य परमेश्वर के हृदय को देखे, मानव जाति के लोग जो आज अलग अलग दिशा में अटके हुए हैं, लोग परमेश्वर के प्रेम को समझने में क्या हो रहे हैं? वो लोग असफल हो रहे हैं। इसीलिए मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करने में और परमेश्वर के प्रेम को समझने में भी क्या है? वो लोग असफल है। प्रेम क्या देखता है? प्रेम हृदय देखता है। जब एक व्यक्ति की बात की जाए, जब हम संसार के अंदर किसी मनुष्य के प्रेम की स्टोरीज को देखते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं प्रेम क्या है? अंधा है। ये नहीं देखता कि सामने वाला अमीर है या गरीब है, बड़ा है, छोटा है, काले रंग का है, नीले रंग का है। प्रेम सिर्फ सामने वाले के अंदर से आने वाले प्रेम के आदर को देखता है। परमेश्वर का प्रेम इतना है कि मनुष्य जब उसके प्रेम को समझ जाए तो मनुष्य को परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम क्या करना चाहिए? बोलो, बढ़ाना चाहिए। हाँ या नहीं? कैसे बढ़ेगा आपका प्रेम? जब आप परमेश्वर के साथ वाचा बांध लेते हैं, जब आप अपना जीवन प्रभु के सन्मुख ले आते हैं। क्योंकि इससे पहले आप समाज में थे, आप संसार में थे, अपने काम काज में थे, अपने परिवार में थे, अपने भाई बंधुओं में थे, पर अब आपने परमेश्वर के प्रेम को जाना है कि उसने आपके लिए अपनी जान कहां पर दी है? क्रूस के ऊपर, सलीब के ऊपर उसने अपना लहू क्यों बहाया है? आपके और मेरे पापों के लिए। जब आप इस प्रेम को समझ जाते हैं, क्या आपको दोबारा से उन्हीं कामों की ओर लौटना चाहिए या आपको परमेश्वर के प्रेम को याद रखते हुए परमेश्वर के पीछे और ज्यादा चलना चाहिए? क्योंकि जितना किसी के अंदर प्रेम होगा उसके अंदर विश्वास की उतनी ज्यादा ताकत होगी। और बाइबल में लिखा है विश्वास रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने ये गीत गाया है कि जद आइयां कड़ियां परख दियां ईमान परखिया। ये कैसे परखा जाता है? कैसे कैसे? आज तुम्हारे प्रेम में जॉब आ जाती है, तुम्हारे प्रेम के अंदर रिश्तेदार आ जाते हैं, तुम्हारे प्रेम के अंदर काम आ जाता है। आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए खुदा के घर में नहीं आ रहे, परमेश्वर ने आपसे मोहब्बत करी है, खुदावंद यीशु ने आपके लिए जान क्रूस पर दी है। आप उस जान की कुर्बानी को स्मरण रखते हुए उसको पुस्तक देने के लिए खुदा के घर में आते हैं। जब बाइबल में लिखा है कि ये वो वस्तुएं हैं जो तुम्हें मसीह के प्रेम से क्या करती है? अलग करती है। जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहता है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जो उसे अलग करती है,
समाज भी कहता है उस बात को क्या करो, छोड़ दो। हाँ या ना? अगर तुम्हारी रिश्तेदारी संगति लोगों के साथ ज्यादा बीत रही है और इसके कारण तुम्हारा घर खराब हो रहा है, तो तुम वो वाली संगति छोड़ दो। तुम किसके साथ संगत रखो? अपने परिवार के साथ। और आज जब हम अपने प्रेम की बात कर रहे हैं, मेरा प्रेम खुदा के साथ कितना है? प्रेम कुर्बानी को लाता है। किसको लाता है? कुर्बानी को। आप मसीह के लिए क्या कुर्बानी कर सकते हैं? ये एक सीखने वाली बात है, क्योंकि वचन कहता है जब मसीह पर भरोसा करने वाले लोगों ने अपनी आजमाइश के टाइम, परख के टाइम खड़े रहकर दिखाया, ये बात प्रकट होती थी कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, पर उन्होंने ये दिखा दिया कि वो परमेश्वर से कितनी मोहब्बत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी को परख कहा गया था, क्योंकि परख हुई, वो आजमाए गए और लोगों ने आजमाया, परमेश्वर ने नहीं, लोगों ने उन्हें आजमाया। आया ना? वचन कहता है युग की परीक्षा लेने वाला कौन था? शैतान। आप समझ रहे हैं कहां पर था वो? पृथ्वी के ऊपर। और वचन कहते हैं अय्यूब अपनी मोहब्बत में खुदा के साथ खरा पाया गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अब्राहम की बात करता हूँ, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसे इसहाक की मांग करी, उसके बच्चे की मांग करी, जब वो बच्चा लेकर चला भी गया, जब वो वेदी के ऊपर लिटाकर उसको बंद करने वाला था, वचन में लिखा है परमेश्वर ने वहां पर ऐसा कहा, अब्राहम रुक जा, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। पर आजमाइश का समय जब होता है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम की कैपेसिटी कितनी है, इस बात का अनुमान लगा देते हैं। जब आपके सामने आजमाइश आती है, सामने वाला कहता है इस दिन ये काम करना है, सामने वाला कहेगा तुम इस दिन मेरे साथ चलना। अगर आप परमेश्वर के सच्चे प्रेमी हो, आप सामने वाले को कहोगे दुनिया इधर से उधर हो सकती है, ये दिल, ये वाचा मेरी मेरे प्रभु से बंधी हुई है, ये किसी और व्यक्ति के साथ बांटी बोलो नहीं जा सकती। हालेलुया। मैं वाचा में अगर बात करूं, अगर आप एक स्त्री के पति बन चुके हो, तो कोई आपको कहे कि दूसरी के साथ भी चले जा, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। तो परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का जो रिश्ता है वो इसी रीति से प्रेम में गहरा होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हमें खुदा के साथ अपने प्रेम को प्रकट करना है, क्योंकि लोग तो कहेंगे जो परमेश्वर से दूर हैं वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रभु के प्रेम को अभी तक जानते नहीं हैं। उनका समझना इतना ही है कि प्रेम में चाहे कि परमेश्वर को कुछ ना कुछ दे दो, परमेश्वर खुश है। पर बाइबल क्या कहती है? संत पौलुस क्या कहता है? तीसरा और चौथा वचन पढ़ना यहाँ पर। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मानव जाति में बहुत सारे लोग परमेश्वर से इसी रीति से प्रेम करते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर को कुछ चढ़ावा दे दिया जाए या कुछ विशेष वस्तुएं दे दी जाए, इससे उनका क्या हो रहा है? प्रेम हो रहा है। पर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचाएं, परमेश्वर की हुई कुर्बानी, परमेश्वर के दिए हुए आदेश, आज्ञा पालन,
वो नहीं भी पूरा करेंगे, वो कहते चलता है, पर ये उनका प्रेम ठीक नहीं है। क्योंकि मैं आगे बढ़कर जब आपको बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं ठीक कहता हूं। पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा मानना और आज्ञा में बने रहना, यीशु मसीह कहते हैं, यही बात साबित करती है कि तुम मुझसे क्या करते हो, प्रेम करते हो, जैसे मैं पिता की आज्ञा मानकर उससे प्रेम करता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आज्ञा मानना यानी कि परमेश्वर के साथ पूरे होकर चलना, ये आपके प्रेम का सबूत होता है। जब आप सामने वाले को कहते हैं हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं जा सकता, सामने वाला बहुत सारी बातें कहेगा, बहुत कुछ कहने का प्रयास करेगा, बहुत सारी ममता दिखाने की कोशिश करेगा, पर याद रखना, खुदा के साथ जुड़े हुए पल, खुदा के घर में बोया हुआ समा, उसके स्टाइल के अनुसार, उसकी आज्ञा अंदाज के अनुसार, वो तुम्हारे उस घराने को भी बचा लेगा, वो तुम्हारे उस मालिक को भी बचा लेगा जिसके साथ तुम काम काज में लगे हुए हो। क्योंकि तुम्हारी ये गवाही बनने वाली होती है कि ये एक सच्चा व्यक्ति है, ये अपने खुदा को ठीक समा देना जानता है, ये अपने काम में, अपने रुपए में, अपनी किसी विशेष वस्तु में, अपने प्रेम में कोई मिलावट नहीं लाता। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी गवाही एक मजबूत और सच्चे विश्वासी के साथ ऐड ऑन हो जाती है। आमीन, हालेलुया। लोग इस बात की चर्चा करेंगे, कुछ दिन जब तुम्हें आजमाइश में से निकलना पड़ेगा, दुख लगेगा, कठिनाई आएगी। जब वो 3 मित्र आग की भट्टी में उतरे थे, ऐसा नहीं था कि उनको कुछ दुख नहीं हुआ होगा। जब उनको बांधा गया होगा, जब उनको रस्सियां बांधी गई होगी, तो कुछ पीड़ाएं तो उनको सहन करनी पड़ी होगी। अगर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा उस दिशा में ले जाना चाहूं, तो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अब लोगों को ज्यादा आज्ञा भी नहीं मिली थी उसको मार कुटाई करने की, फिर भी लोग अपनी मर्जी से ज्यादा उसके ऊपर मार कुटाई करने की कोशिश कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? तो अब जब एक व्यक्ति को बांधने का आज्ञा दिया कि इनको बांध कर आग में डालना है, तो 10 सिपाही लगे हैं, तो वो प्यार से तो बांधेंगे नहीं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? जब चोर पकड़ते हैं, प्रेम से पकड़ते हैं या दूसरे प्रेम से? तब हमारा पकड़ने का स्टाइल भी कुछ अलग होता है, हाँ या नहीं? और जब प्रेम से हाथ मिलाते हैं, तब तरीका कुछ अलग होता है। तो आप इस बात को समझे, कुछ ना कुछ दुख उनके जीवन में जरूर कठिनाई थी, पर खुदावंद का शुक्र हो, परमेश्वर अपने प्रेमियों को जो उससे सच्चा प्रेम करते हैं, वो जलती हुई भट्टियों में भी नहीं छोड़ता। यही उसकी क्वालिटी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनका प्रेम उनके विश्वास को प्रकट कर रहा था, और उनके अंदर जो विश्वास था, बाइबल कहती है वो फेंकने वाले जल गए, उनके बाल तक जल गए, पर जो फेंके गए थे उनका एक बाल तक भी नहीं जला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेम के द्वारा तुम्हारे अंदर विश्वास की दृढ़ता बढ़ती जाती है, क्योंकि विश्वास किसी और बात से नहीं बल्कि मसीह के वचन ही से आता है। बोलो हालेलुया। संत पौलुस अपने बारे में कह रहे हैं, अगर मैं अपने अंदर प्रेम ही न रखूं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप पौलुस का प्रेम देखें खुदावंद यीशु के लिए। क्या उसने कभी किसी बात के साथ समझौता किया? हेलो,
समझौता किया नहीं। भूखा रहना पड़ा मसीह के लिए, खाली पेट सोना पड़ा, बिना छत के भी सोना पड़ा, मार खाकर भी रहना पड़ा, फिर भी वो अपना काम मसीह की मोहब्बत को याद रखता हुआ उसने अपना प्रेम मसीह के साथ पूरा दिखाया, पूरा। और उसने लास्ट में कहा, बोला अगर मैं कहना चाहूँ, अगर मैं घमंड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मार खाई। वचन में लिखा है, उसने सारी डिटेल अपने बारे में लिख के दी, कितनी बार मुझे मारा गया, कहाँ कहाँ पर मैं भूखा रहा, कहाँ कहाँ पर मैं नंगा रहा, सोने की जगह नहीं मिली, उजाड़ों में फंसा रहा, फिर भी पौलुस ने परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को पीछे नहीं किया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर अंतिम दिनों में चाहता है हमारा प्रेम इतना मजबूती में बढ़ जाए। लोग ये दावा जरूर करते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचेगा, पर उस घराने को बचाने के लिए तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो अपने परिवार के लिए उदाहरण बन सकते हो, नमूना बन सकते हो। जब तुम नमूना बनोगे, उदाहरण बनोगे, परमेश्वर की नजर में तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो प्रेम है, उसको खुदा आदर देता है। हालेलुया। उनके मन बदलना, उनकी सोच बदलनी, उनका हृदय बदलना, उनके विचार बदलना, उनका जीवन स्टाइल बदल देना, ये काम परमेश्वर का है। तुम्हारा काम तो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाने का है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े खुदावंद के कलाम में, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 15-16 वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। किस टॉपिक पे बात हो रही है? हाँ? क्या पूछ रहे हैं यीशु मसीह जी? बोलो। समझ नहीं आया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। किससे बात हो रही है? बोलिए हालेलुया। और किस टॉपिक पे बात हो रही है? बोलो प्रेम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आज हम किसके बारे में सीख रहे हैं? प्रेम के बारे में। कहता, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बोला, हाँ प्रभु मैं करता हूँ। तो क्या कर, फिर मेरी भेड़ों को चरा। वो फिर कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बोला, हाँ मैं करता हूँ। तो क्या कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रेम यानी कि विश्वास। यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। और बाइबल कहते हैं, जब आप बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, याद कर तू अपना पहला प्रेम क्या कर चुका है? खो चुका है। पहला प्रेम भूल गया है। और जब आप मनुष्य से प्रभु इतना प्रेम करता है जिसने उसके लिए सब कुछ मुहैया किया,
इवन देन कि अगर वो पाप में भी गिर गया फिर भी परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। फिर भी परमेश्वर ने एक लंबे समय तक अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा अपने लोगों को पाप की बुराई से दूर रहने के लिए आगाह किया, और ठीक समय पर उसने एक कुंवारी स्त्री का इस्तेमाल किया अपने आप को देह में लाकर उस पाप का समाधान हमेशा के लिए कर दिया। ये सब कुछ किसके लिए था? मानव जाति के लिए। हालेलुया। क्योंकि पाप में कौन गिरा था? मानव जाति गिर गई थी, जिसके कारण पूरी पृथ्वी के ऊपर पाप ने प्रभुता कर ली। और बाइबल बताती है जब बारी मनुष्य की आती है कि वो परमेश्वर से प्रेम करे तो वो क्या करता है? माफ करता है। क्या करता है? माफ करता है। जब बारी प्रभु से प्रेम करने की आती है तो उस प्रेम के अंदर बहुत सारे लोग ऐड हो जाते हैं, रिश्तेदार, काम, जात, प्रोग्राम, फेस्टिवल, ए टू जेड। अभी आप अपने आप को चेक करें 2024 के अंदर, इससे कई साल पहले से आपने मसीह को जाना है, मसीह पर विश्वास किया है। आप एक साल के अंदर ही अपने आप को नोटिस करें कि मेरा प्रेम और मेरा विश्वास और मेरी विश्वास योग्यता परमेश्वर पर कहां पर स्थिर है। मैं खुदा के साथ कितना चल रहा हूं, मैं अपना प्रेम खुदा के साथ कहां पर प्रकट कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं बहुत खुलकर कहूं, जिस पृथ्वी पर मैं और आप जिंदा हैं, ना तो कभी काम खत्म होंगे, ना रिश्तेदारियों के कभी प्रोग्राम खत्म होंगे, पर जहां जहां पर परमेश्वर की उस्तत की बात आ जाए, जहां जहां पर परमेश्वर के वचन की बात आ जाए, जहां जहां पर उसके आज्ञा पालन की बात आ जाए, वहां पर बाकी की सब चीजों पर स्टॉप लग जानी चाहिए, बिना कंफ्यूजन के, बिना डाउट के और बिना किसी शर्त के। पूछो भी मत कि हम ऐसा करें या ना करें, तुम्हें तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने वचन दिया है। जमाने के लोग जब मर जाते हैं हम सारे काम बंद कर देते हैं। क्या मसीह तुम्हारे लिए नहीं मरा? क्या उसकी मृत्यु को तुम भूल जाते हो? मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजों का अनुभव किया है, बहुत सारी चीजों का। समाज के लोग जो प्रभु के नहीं हैं, जो प्रभु से दूर हैं, प्रभु को जानते नहीं हैं, वो अक्सर कितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, वो उसी दिन डिसाइड करेंगे जिस दिन खुदा के घर की इबादत का दिन होगा। अब फैसला एक प्रेमी का होता है कि उसने अपने प्रेमी से मिलना है या फिर लोगों से मिलना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, उस व्यक्ति के ऊपर करता है। क्योंकि बाइबल में जो वचन आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, कैसे प्रेम कर अपने प्रभु से, तुम अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या कर? हाँ जी, क्या कर? प्रेम कर। जब सामने वाला तुम्हें कहता है तब तुम कहने में असफल हो जाते हो। हाँ या बोलो हाँ या। जब आप मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे, आप विश्वास में बढ़ेंगे। जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, आप उसके बड़े रिजल्ट देखेंगे। आप चलकर देखो, खुद आपके घर आने बचा देगा। जो तुम्हें रोकने वाले हैं वो तुम्हारे साथ प्रभु के घर में आ जाएंगे। बोलो हालेलुया।